नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं, लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिनों पहले भी एक तंज कसा था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी पर, और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी उसका बाखूबी ट्वीट करके जवाब दिया था। लेकिन अखिलेश ने अभी एक ट्वीट किया है एक दिन पहले, जिसमें कहा कि आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आपके मंत्रालय के बजट कट गए, आपके मंत्रालय के पास टेंडर के लिए पैसा नहीं है और आप तब भी मुस्कुरा रहे हैं, इसमें क्या राज छुपा है। वहीं अखिलेश के इस ट्वीट पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, आपका 2024 में पूरा पत्ता साफ हो जाएगा, आपको सीट तक का नहीं मिलेंगी। तो बहरहाल इस समय जो स्थिति है वो दोनों नेताओं में, अखिलेश ट्वीट करते हैं तो अखिलेश का जवाब केशव प्रसाद मौर्य भी देते हैं। तो मेरे इसी चर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से कुमार अशोक पांडे जी हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुहेलखंड समाचार में। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अब्बास हैदर जी हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का रुहेलखंड समाचार में स्वागत है। मैं बात पूछूंगा इनसे, अब्बास जी से। अब्बास जी, समाजवादी पार्टी कहीं उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रही है, केवल ये ट्वीटबाजी चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये आप भी, मुझे लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार में आ गए। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है, वो हमेशा जनता के बीच में रहती है। आज भी समाजवादी पार्टी अपनी यात्रा लगातार उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में निकाल रही है और चल रही है, और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं पर रहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि जनता का ध्यान जो है असल मुद्दों से भटकाना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी स्ट्रेटेजी रही है, कोई किसी से छुपी नहीं है ये बात। और जहाँ तक उप मुख्यमंत्री का सवाल है, तो लगातार वो कहते आए कि वो पिछड़ों के नेता हैं और उन्होंने पिछड़ों का वोट लेने का काम किया, ऐसी बातें बता के। लेकिन जब भी पिछड़ों का मामला आया, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो पिछड़ों का जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे, एक भी भर्ती जिसमें आज तक नहीं हुई, तो कभी इन मुद्दों पे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में किस तरह अपराध बढ़ रहा है पिछड़ों के खिलाफ, खासकर की हम लोगों ने देखा शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में लखनऊ में, या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन कभी इन विषयों पे एक शब्द बोलने का उन्होंने काम नहीं। हैदर जी, आपके इस सवाल का मैं जवाब कुमार अशोक पांडे जी से ले लूं। अशोक जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। अशोक जी, हैदर जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया, दलितों के बीसी के खिलाफ, जो पिछड़ा वर्ग है उसके खिलाफ शोषण हो रहा है। और हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति में आप भी शामिल हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जिस समय से मैं इसे सवाल पूछूं, अभी कोरोना काल में समाजवादी पार्टी के लोग बाहर है, जब जनता त्राही कर रही थी तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं दिखा। अगर ये लोग सदन में आए, विधानसभा चालू होने के बाद जब कोरोना समाप्त हो रहा था, सदन में आए तो फिर पहन करके आए। जो हमेशा डिबेट पे बोलने वाले लोग हैं या टीचर पे लिखने वाले लोग हैं, जनता के बीच को कहीं नहीं रहते। और अगर ऐसी समाजहीनता जनता से रखने के बाद दूसरे की राजनीति करने वाले लोग जो चीजें जो खेलते हैं, अगर ये कहते हैं पिछड़ा वर्ग की राजनीति इन्होंने की, तो जिस समय भर्तियां थी तो एक ही जाति के लोग और सिर्फ 2 जिलों के लोग ही क्यों शामिल थे? एक जाति के लोगों को ही 90% भर्ती मिली और पुलिस भर्ती की जांच की होती थी, जनता रिपोर्ट देख चुकी। अब ये सब घबराए इसलिए हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधन किया उसमें उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद पर सीधा प्रहार किया। और परिवारवाद, वंशवाद से घबराए हुए लोग जो जानते हैं जनता इस बार परिवारवाद और वंशवाद को विरोध करेगी, और ऐसे में जो लोग जातिवादी हकीकत है, तो जातिवादी राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, देशवाद की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं, उनका टुकड़ा साफ हो जाएगा। और मैं एक शेर में ये बात कहना चाहूंगा, वहां पे बिके हुए लोग, कमरे में हुए लोग, वहां पे बिके हुए लोग, कमरे में उगे हुए लोग आज बरगद की बात करते हैं तो उन्हीं पे टिके हुए लोग। हैदर जी, अभी आप सुन रहे हैं अशोक जी को। अशोक जी ने कहा आप तो टीटर की राजनीति कर रहे हैं, आपने जो पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं केवल 2 जिलों में ही आपने कहा। ये आरोप भाजपा आप पर लगा रही है, इतना बड़ा आरोप लगा रही है, आप जवाब दीजिए इसका।
मैं थोड़ा सा एक तो 2-3 बातें इन्होंने की, सबका मैं जवाब दूंगा। थोड़ी सी वॉइस इनकी ब्रेक कर रही थी, शायद आप कहीं बाहर हैं तो भी उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस थी। पहले इन्होंने बात कही कोविड काल की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम कर दिया कि लोगों को शमशान में जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में लोगों के पास ऑक्सीजन से जब मौतें हो रही थी और मजदूर पैदल चल के महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता कहाँ थे? समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी जिसने उन मजदूरों के परिवारों को 1-1 लाख रुपया अपने पास से देने का काम किया। समाजवादी ऐसी पार्टी जिसने लोगों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन दिलाने का काम किया। आप कहाँ की बात करते हैं? जब मजदूर पैदल चल के महाराष्ट्र और गुजरात से आ रहे थे, तब आपके प्रधानमंत्री जी अपने लिए हजारों करोड़ का जेट खरीद रहे थे। और जब लोग ऑक्सीजन के लिए त्राही मांग कर रहे थे, तो हजारों करोड़ 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। उस प्रोजेक्ट से अगर उसको उस समय रोक दिया जाता तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती थी हमारे देश में। लेकिन इनके लिए प्राथमिकता सिर्फ दुष्प्रचार, झूठ है। और आप किसकी बात कर रहे हैं? किस भर्ती की आप बात कर रहे हैं? अगर भर्ती की बात थी, आप 6 साल से क्या कर रहे हैं? आप निकम्मे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि आप जांच नहीं करा पाए? दोषी अगर कोई था, अगर कोई विधि अनुसार कार्रवाई नहीं की, अरे आप जेल भेजिए, आप जेल भेजते। मैं कह रहा हूँ किस अधिकारी को? अशोक जी, अब्बास जी कह रहे हैं कि अगर वो दोषी हैं तो उन्हें जेल क्यों नहीं भेजती? सरकार आपकी है, आप जेल भेजिए। आज आपकी सरकार में आज के आदेश पर भाई अरे उच्च न्यायालय ने तो ये भी अब्बास जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है तो जैसे आजम खान पर मुकदमे लगे तो आपने कहा कि देश भावना से लगा दिए। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है, आजम खान पर मुकदमे लिखे तो आप लोग चीखने लगे। हाई कोर्ट ने तो ये भी टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार राम भरोसे चल रही है। और ठीक है, आजम खान का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल को प्रोवोक किया है उनको बेल देने के लिए, जिसका मतलब ये है कि राज्य ने कहीं न कहीं अन्याय किया। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आर्टिकल 14 का पूरा उपहास लाया आपकी सरकार ने, पुष्टिकरण की। अरे सुन तो लीजिए, आजम खान के ऊपर आपने बकरी चोरी, वो आदमी जो पिछले जो आदमी 40 साल से लगातार विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, उसको आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने बकरी चोरी करी, किताब चोरी करी, मुर्गी चोरी करी, भैंस चोरी करी? आप बताइए, आपने मुकदमे ही ऐसे हास्यास्पद लगाए। अरे तो अरे आप क्या मतलब है? अरे लालू यादव चारा, अरे मतलब आप ये मानते हैं कि आपने झूठ सच्चे मुकदमे लगाए? आप ये कह रहे हैं कि आप मुकदमे लगा रहे हैं। अगर मैं कहूँ आपसे, अच्छा चलिए मैं आपसे कहूँ, आप में चारा खाया गया था कि नहीं? अरे भाई जेल तक हुआ है। अरे मैं आप रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, नहीं देखिए, अरे आप बकरी चोरी और साइकिल चोरी का मुकदमा लगा रहे हैं, कैसी अव्यवहारिक बात। अच्छा अब्बास जी, अशोक जी, आप उदाहरण दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? मतलब अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव को क्या जरूरत पड़ रही है? बात ना होती तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उस आर्टिकल का इस्तेमाल करके उनको जमानत दी? आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात लगभग उन्होंने इंटरव्यू है। अच्छा अब्बास भाई एक सवाल, अब्बास भाई मेरी बात सुनिए। एक सवाल आपके लिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आप ट्वीट कर तंज कस रहे हैं, आप सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? आप सड़कों पे आइए। अगर भाजपा कुछ गलत कर रही है तो आप सड़कों पे आइए ना। ये ट्वीट का खेल खेल रहे हैं। लोग तो लगातार जनता के बीच में रहे हैं, सड़कों पे रहे हैं और सड़कों पे हैं आज भी। अरे भाई अब्बास जी, आप लोग यूपी में कहाँ दिख रहे हैं? निकाल लिए। समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, अपनी सदस्यता कर रही है जनता को। अब्बास भाई, आजम खान के खिलाफ मुकदमे लिखे गए, आपकी समाजवादी पार्टी कहीं नहीं दिखी, कहीं भी नहीं दिखी। आज अगर केशव प्रसाद मौर्य अगर अखिलेश यादव के बयानों का जवाब दे रहे हैं तो आप उस पर आपको ना दिखी हो सकता है आपको ना दिखी हो, क्योंकि शायद आप देखना ना चाहते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आपको ना दिखी होती तो ये कैसे हो जाता कि समाजवादी पार्टी को
35% वोट मिल गया और भारतीय जनता पार्टी का 2019 चुनाव से 9% वोट घट गया। क्या ऐसा आप ये बताइए मुझे, क्या ऐसा कभी हुआ है? समाजवादी पार्टी को अपने इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिला है? कभी किसी विपक्ष की पार्टी को इतना वोट परसेंटेज देश में, उत्तर प्रदेश में आज तक मिला है? इतिहास उठा के देख लीजिए आप। अच्छा तो चलिए, जनता ने, देखिए जनता ने समाजवादी पार्टी को, जनता ने समाजवादी वोट मिला है विपक्ष का। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात आप कर रहे हैं? आप ये बताइए, संयुक्त वोट को अपना वोट मानने के भ्रम में न रहिए। अगर आप ये कह लीजिए इस तरीके से, तो सुन लीजिए, इस तरीके से तो अगर संयुक्त वोट 2019 में विपक्ष का 63% है, उस तरीके से तो संयुक्त अच्छा अब्बास भाई, क्या 13% वोट बसपा को नहीं मिला उत्तर प्रदेश? अब्बास भाई कांग्रेस पार्टी को 3% वोट नहीं मिला। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने जब 1,68,00,000 वोट पाई तो 36 सीटें मिली थी, अब 2,95,00,000 वोट मिला है। अच्छा अब्बास जी एक सवाल मेरा, क्योंकि आपको भी बिजी है। वोट मिला है। आप ये बताइए 2017 में जो 2 लड़कों की जोड़ी थी कहाँ चली गई? मायावती और अखिलेश यादव का जो बुआ बबुआ का पैक्ट हुआ कहाँ चला गया? तो आपका पैक्ट नहीं, वो संयुक्त का वोट था और संयुक्त विपक्ष का वोट आपको मिला। आप देखिए, आप जो बात कर रहे हैं 2024 की बात करो, संयुक्त विपक्ष का वोट हमें मिल गया। क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव? अब्बास जी बात सही है, अशोक जी की बात सही। 2024 की बात कीजिए ना, 2024 के लिए कहें कि अगर बसपा का वोट आपको मिल गया, नहीं अगर मैं कहूं कि बसपा का वोट आपको मिल गया तो आप चुनाव जीतिए, तो क्या ये बात ठीक होगी? आप बताइए मुझे। आप उनका वोट, अरे वाह 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 वाह, तो बसपा का वोट हमें कैसे मिल गया? बसपा तो चुनाव लड़ी, हमें कहाँ मिल गया? नहीं अरे हम 27 की बात कर रहे हैं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप 22 की बात करिए ना। अभी आप कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी क्या? कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़, कैसी बात आप कर? अच्छा अब्बास जी एक आखिरी सवाल। अब्बास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं कि उन्हें तथ्यों से भटकाना है और झूठी फैलाना है। अच्छा अब्बास जी, मेरा एक सवाल आपके लिए, कि इसके लिए मेरा एक सवाल है। अशोक जी एक सवाल मेरा इनके अब्बास जी के लिए। अब्बास जी, केशव प्रसाद मौर्य ने, साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप शायद आपका वो थोड़ा इको कर रही है आवाज। देखिए ऐसा है कि 2024 में को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि इनका खाता तक का नहीं खुलेगा, इस पर आप क्या कहें? देखिए ऐसा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता इनको दिखा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में। ठीक है हम सरकार नहीं बना पाए, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, आपने सरकार बनी, बहुत बधाई आपको। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी से किस तरह की नाराजगी है। 19 से 22 के बीच में 9% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का कम हो, 57 सीटें कम हो, और लगातार जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को जो चुनाव से पहले ये राशन देने का काम कर रहे थे वो भी बंद कर दिया है। अशोक जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से ब्रेक लगेगा, इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है 2024 में। अशोक जी इतना आक्रामक हो रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर। अशोक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बेचैनी है अशोक जी मुझे लग रहा है अशोक जी का संपर्क टूट गया है। बहरहाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में दोनों में ट्यूटबाजी का गेम चल रहा है, और इसी जुबानी जंग में बीच बीच में मायावती और शिवपाल यादव भी कूद पड़ते हैं। बहरहाल अशोक कुमार पांडे जी और अब्बास हैदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रुहेलखंड समाचार को समय दिया।